20 जून 2026 लखनऊ का अलीगंज इलाका दोपहर के करीब 3 बजे कुछ छात्र अपने भविष्य के सपने को लेकर कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में पढ़ रहे थे। किसी को नौकरी चाहिए थी, कोई अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उस कोचिंग की इमारत मौत का कुआं बन गई। वो पूरी बिल्डिंग आग के लपेटे में आ जाती है और फिर एक एक करके जिंदगियां बुझने लगती हैं। इस घटना में लगभग 15 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हो गए और इसमें ज्यादातर जितने भी लोग मरे उसमें से 20 से 24 साल के अंडर में ही थे। लेकिन यार सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ हादसा था या ये हमारी व्यवस्था की बड़ी नाकामी थी। अब लखनऊ के अलीगंज इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाती है। इसी बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर, एनिमेशन सेंटर, गेमिंग जोन और सी दुकानें थी। आग बहुत तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुआं हो गई। कई छात्र अंदर फंस गए और कुछ छात्रों ने तो जान बचाने के लिए दूसरी बिल्डिंग से छलांग तक लगा ली। किसी का हाथ टूटता है और कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कुछ लोग तो बाहर ही नहीं निकल पाए। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं, आग बुझाई जाती है, दीवारें तोड़ी जाती हैं, दीवारें तोड़ के निकाले जाते हैं बच्चे को, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। अब अस्पताल और प्रशासन की तरफ से तो ये पुष्टि की गई है कि 15 लोगों की मौत हुई, लेकिन भाई ये सरकारी आंकड़ा है और मृतकों में ज्यादातर युवा हैं जो 19 से 20 साल या 24 साल के अंदर में ही है। सोचिए जो बच्चे सुबह यह कहकर लौटे होंगे कि शाम को घर वापस आएंगे, लेकिन शाम को वो नहीं, उनकी लाश वापस आई। एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई, एक पिता का सपना, सब कुछ उसी बिल्डिंग के आग में खत्म हो गया। लेकिन सवाल उठता है इसके जिम्मेदार कौन है। हमेशा एक बड़े हादसे के बाद ये सुना जाता है कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उस जान का क्या। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उस बिल्डिंग में फायर सिस्टम था, क्या इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था, क्या फायर ऑडिट हुआ था, क्या इतने छात्रों को पढ़ने की अनुमति थी और सुरक्षा मानकों को पूरा किया गया था। और अगर सब कुछ नियमों के अनुसार था तो 15 बच्चों की जान कैसे चली गई। और अगर सब कुछ नियमों के अनुसार नहीं था तो इसे पहले से देखा क्यों नहीं गया। ये भारत में पहली बार घटना नहीं है। हमने कोचिंग सेंटर में आग देखी है, हमने कोचिंग सेंटर में पानी भर जाते देखा है, हमने फैक्ट्रियों में आग लग जाती देखी है। हर बार बस कुछ दिन तक शोर मचता है, इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं उनकी जिंदगियां तो कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। अब इसमें योगी आदित्यनाथ ने भी तो शोक व्यक्त कर लिया, नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया, लेकिन शोक व्यक्त करने से क्या होगा भाई। आए दिन, हर महीने, हर हफ्ते ऐसी घटना सुनाई पड़ती है। आज अगर एक छात्र पढ़ने जाए और वापस न लौटे तो वो सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। कितने बिल्डिंगें हैं जो बिना सुरक्षा जांच के चल रही हैं, कितने ऐसे कोचिंग सेंटर है जहाँ पर फायर एग्जिट है ही नहीं है, कितनी जगहों पर सिर्फ कमाई के लिए बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। और अगर इस घटना के बाद भी व्यवस्था नहीं बदली तो शायद कल दूसरे शहर में सुनाई पड़ेगी और सुनाई पड़ेगी, ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि ये घटना पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना हो चुकी है। लखनऊ के अलीगंज में बुझी ये 15 जिंदगियां कोई एक आंकड़ा नहीं है, ये 15 सपने थे, ये 15 परिवारों की उम्मीद थी। और अब हमारी व्यवस्था के सामने वो 15 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या भाई इसी वजह से जाने जाती रहेंगी, यही है व्यवस्था। आपकी नज़र में इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।